नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारामता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहली वर्चुअल जनसंवाद रैली के जरिए बिहार के लोगों को किया संबोधित। कहा, सरकार ने पिछले 6 साल के अंदर करोड़ों गरीबों के जीवन में प्रकाश लाने का किया प्रयास। राज्य के गैर सरकारी संगठन ड्रीम फॉर यूनाइटेड अरुणाचल ने पापुमपारे जिले के होलोंगी चेक गेट पर कोविड वॉरियर्स का बढ़ाया मनोबल। एकजुट होकर राज्य में कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने का किया आह्वान। भारी बारिश और भूस्खलन से 132 केवी की आलो पासीघाट इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन क्षतिग्रस्त। राज्य के ईस्ट सियांग, लोअर दिबांग वैली, नामसाई, चांगलांग, लोहित और अंजाव जिले में विद्युत आपूर्ति प्रभावित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार ने पिछले 6 साल के अंदर करोड़ों गरीबों के जीवन में प्रकाश लाने का प्रयास किया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित देश की पहली वर्चुअल रैली के जरिए बिहार के लोगों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि आवास, बिजली, बैंक खाते, स्वास्थ्य सेवाएं, LPG सिलेंडर, शौचालय सहित कई महत्वपूर्ण योजनाएं प्रभावी तरीके से देश भर में लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि 2019 में केंद्र सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय गठित कर देश के 25 करोड़ लोगों के घर में नल से शुद्ध जल पहुंचाने की योजना शुरू की। केंद्रीय गृह मंत्री ने कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में फंसे लोगों को घरों तक पहुंचाने में बिहार सरकार के कार्य की प्रशंसा की। गरीबों के जीवन में प्रकाश लाने का एक प्रयास किया है। इसका सबसे बड़ा फायदा अगर हुआ है तो मेरे पूर्वी भारत के लोगों को हुआ है, पूर्वांचल के लोगों को हुआ है, बिहार के लोगों को हुआ है, बंगाल, उड़ीसा और उत्तर पूर्व के लोगों को हुआ है। मित्रों, जब मोदी जी ने पहली बार संसद के अंदर कहा कि मेरी सरकार गरीबों के लिए काम करेगी, मेरी सरकार दलितों के लिए काम करेगी, मेरी सरकार आदिवासियों के लिए काम करेगी, मेरी सरकार पिछड़ों के लिए काम करेगी। 1 करोड़ लाभार्थी ने अब तक अपना ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना के तहत कराकर अपने जीवन को नई दिशा देने का काम किया है। उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ से ज्यादा माताएं बहनें आज घर के अंदर चूल्हा का धुआं नहीं सहन करती हैं। कोई बुरी आदत न होने के बावजूद 400 सिगरेट जितना धुआं हमेशा उनके फेफड़े के अंदर चला जाता था और अकाल ही वो अपने आयुष्य को समाप्त करती थी। मोदी जी ने 8 करोड़ गरीब माताओं के घर में गैस का सिलेंडर भेजकर उनके घरों को धुएं से मुक्त करने का काम किया है। हमारे बिजली मंत्री यहां बैठे हैं। 2.5 करोड़ लोगों को 2.5 साल के अंदर सौभाग्य योजना के तहत बिजली पहुंचाने का काम किया। 60 साल की आजादी के बाद 20,000 गांव ऐसे थे जहां पर बिजली नहीं पहुंची थी और 2.5 करोड़ घर ऐसे थे जिनके घर में उजाला नहीं था, अंधेरा था, लालटेन जलानी पड़ती थी। अब लालटेन का जमाना गया है, LED बल्ब का जमाना आया है। 2.5 करोड़ गरीबों के घर में आज LED बल्ब जगमगा रहा है, उनके जीवन को भी जगमगा रहा है। कई माताएं, बहनें, बच्चियां घर में शौचालय न होने के कारण अपने आप को शर्मसार महसूस करती। 10 करोड़ घरों के अंदर शौचालय भेजकर मोदी जी ने न केवल शर्म को दूर करने का काम किया है, उनको सम्मान दिलाने का काम किया है, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम किया है और उनके अच्छे स्वास्थ्य की भी चिंता की है। देश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 48.36% हो गई है। ठीक होने वाले व्यक्तियों की संख्या 1,19,293 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 5,220 मरीज स्वस्थ हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 9,971 लोगों में संक्रमण की पुष्टि के साथ ही देश में कोविड-19 रोगियों की संख्या 2,46,628 हो गई है। देश में कोविड-19 महामारी शुरू होने के बाद एक ही दिन में संक्रमित व्यक्तियों की ये सबसे अधिक संख्या है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 287 लोगों की मौत हुई है। इस महामारी से मरने वालों की संख्या अब 6,929 हो गई है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 2.80% है।
राज्य के गैर सरकारी संगठन ड्रीम फॉर यूनाइटेड अरुणाचल ने आज पापुमपारे जिले के होलोंगी चेक गेट पर कोविड वॉरियर्स को सैनिटाइजर, ग्लव्स, मास्क और खाने का पैकेट वितरित किया। संगठन ने कोविड संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य में प्रवेश करने वालों की निगरानी और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए उन्हें क्वारंटीन में भेजने में लगे पुलिसकर्मियों, अर्धसैनिक बल के जवानों और स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया। इस मौके पर राजधानी क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक तुम्मे आमो और भारतीय चिकित्सक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर लोपसांग सेतम के साथ बातचीत में ड्रीम फॉर यूनाइटेड अरुणाचल के संरक्षक जोराम लाली ने बताया कि संगठन का उद्देश्य एकजुट होकर इस महामारी को फैलने से रोकना है। करने का जरूरी है, अपना लाइफ को रिस्क में रख के तब वो कोशिश कर रहा है कि कैसे अरुणाचल को कोरोना वायरस से रोका जाए। तो दिन रात अभी आया है, उन लोग बोला है सुबह से 4-5 बजे से बैठा हुआ है, भूख भी लग गया। तो उसके लिए हम लोग को एक थोड़ा सा लंच इन लोग के लिए प्रिपरेशन 100% लॉकडाउन का अभी खास जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा इकोनॉमी को इसमें असर पड़ेगा। हम जैसे बीच में खाना पीना भी मिलना मुश्किल हो रहा था, बहुत लोग तो रो रहे थे, चिकन भी अंडा भी नहीं मिलता है बोल के, गैस भी नहीं मिलता। अभी कम से कम अभी ये सब तो ठीक ठाक चल रहा है। जो नया नॉर्मल को फॉलो कीजिए, जो नया गाइडलाइन है उनको फॉलो कीजिए। बिल्कुल आप बैंक्स में और दुकानों में ज़्यादा भीड़ भाड़ करके सोशल डिस्टेंसिंग ना तोड़े। राज्य के कोविड लैब टेस्टिंग के नोडल ऑफिसर डॉक्टर मिका उम्पो ने लोगों से कोविड संक्रमित मरीजों और उनके परिवारों के साथ अच्छा व्यवहार करने, उनका मनोबल बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि देश के अन्य राज्यों से वापस आए क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रदेश के कुछ नागरिकों में जांच के बाद कोविड संक्रमण का मिलना उनकी लापरवाही नहीं है। डॉक्टर मिका उम्पो ने सभी सावधानियों को बरतने के बावजूद कोविड के संक्रमण से ग्रस्त लोगों को जल्द स्वस्थ होने के लिए लोगों से उनके परिवार का सहयोग करने की अपील की। का ज़्यादा आशंका है। अगर किसी को अगर कोविड टेस्टिंग में अगर पॉजिटिव निकला, अगर हम शुरुआत के दौर पे जो अपने जो इंडिजिनियस यहाँ के हैं, जो शुरुआत के दौर पे अगर हम उसको स्टिग्मेटाइजेशन करेंगे, उसको जो है माने सोशल जो है आउटकास्ट कर देंगे, है ना, उसको फैमिली को ट्रीटिंग करेंगे कि जो है आप फैमिली से किसी को लगा और हमें लग गया तो हम छोड़ेंगे ना। अगर इस तरह अगर बर्ताव अगर हम जो कोविड पेशेंट जो पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ है उनको देखभाल हो रहा है कि नहीं, उनको पूछने चाहिए, इंश्योर करने चाहिए कि उनका सोशल डिस्टेंसिंग है, उनका प्रॉपर्ली जो मास्क पहनना वगैरह जो तरीक़ा से होने चाहिए उनको हो रहा है कि नहीं, दवाई जो भी उनको है मिलने चाहिए, उनको फैसिलिटी मिल रहा है कि नहीं, ये चीज़ हमें इंश्योर करनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर हम ये इंश्योर करने में असमर्थ अगर रहेंगे तो जो है उसका अंजाम यह होगा कि कल को अगर कोई किसी को लगा कि जो है उनको कोविड है, फिर वो अपना सैंपल नहीं देंगे कि वो डर जाएंगे कि जो अरे उनका देखो क्या हाल हुआ था। अगर हम अपना सैंपल देंगे, मेरा अगर पॉजिटिव निकल गया तो वो किसी के सामने में खड़ा होने का हिम्मत नहीं करेगा। स्टिग्मेटाइजेशन बिल्कुल नहीं करने चाहिए, वो हमारे सोसाइटी के लिए हानि है और कम्युनिटी स्प्रेड ज़्यादा होने का ज़्यादा आशंका है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 की तारीख की घोषणा कर दी है। आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर जानकारी दी गई है। इस बार परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले करीब 10 लाख उम्मीदवारों को इसका इंतजार था। इसके अनुसार साल 2020 के लिए यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 4 अक्टूबर को किया जाएगा। पहले यह परीक्षा 31 मई 2020 को किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस व लॉकडाउन के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। वहीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का आयोजन 8 जनवरी 2021 को किया जाएगा। वहीं सिविल सेवा परीक्षा 2019 के मुख्य परीक्षा में सफल शेष उम्मीदवारों की इंटरव्यू 20 जुलाई से शुरू होगी। अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग APPSCCE 2017 के परीक्षा परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिए गए। राज्य लोक सेवा आयोग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा के साथ साथ अन्य पदों के लिए कुल 102 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने तक ने मेरिट सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि नीमा फुनसुक और हिबू कापी ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। साक्षात्कार में कुल 312 उम्मीदवार शामिल हुए थे, जिनमें से 102 को सफल घोषित किया गया। APPSC द्वारा वर्ष 2017 में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी।
हाल ही में भारी बारिश और भूस्खलन से 132 केवी की आलो पासीघाट इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन के क्षतिग्रस्त होने से ईस्ट सियांग, लोअर दिबांग वैली, नामसाई, चांगलांग, लोहित और अंजाव जिले में विद्युत आपूर्ति प्रभावित है। घने वन क्षेत्र और मुश्किल हालात को देखते हुए ट्रांसमिशन लाइन के मरम्मत कार्य में 3 से 4 दिन तक लग सकता है। विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं से सहयोग करने की अपील करते हुए कहा है कि मरम्मत का कार्य चल रहा है और विभाग जल्द सामान्य विद्युत आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। हमें सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से बचना चाहिए। जहां तहां थूकने से बीमारियों के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। कोविड-19 के महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने इसके खिलाफ सख्त दिशा निर्देश जारी की है। प्रस्तुत है राज्य सूचना और जनसंपर्क विभाग की आलो इकाई द्वारा प्रस्तुत एक संदेश। हमारे गांव में ऐसी प्रथा या आदत देखने को मिलती है जहां बुजुर्ग चूल्हे के आसपास थूकते हैं और वही हम खाना पकाते हैं और परोसते भी हैं। यह भी देखते हैं कि कभी भी थूकते हैं, लेकिन इससे हम खुद को, परिवार को भी कई बीमारियों का शिकार बनाते हैं। हॉस्पिटल्स जहां मरीजों का इलाज होता है, कई बार आप यहाँ के कॉरिडोर्स, वॉल्स, वार्ड्स, खिड़कियां आदि पर भी लोग थूकते हैं। इससे कई बीमारियां हो सकती है। मेटल और पक्के फर्श पर थूकने से वायरस ज्यादा देर तक जीवित रहता है। देश भर में लॉकडाउन के साथ साथ सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण को कम कर सके। इसमें से एक है सार्वजनिक जगहों पर थूकने की पाबंदी। अब सरकार ने सेक्शन 51B डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सार्वजनिक जगहों पर थूकना दंडनीय है। अगर आप घर पर या कहीं अस्पताल में है तो कहीं पर भी ना थूके। एक कैंटर या मग या बकेट में मिट्टी या रेत भर दे और उसी पर थूके और येलो बाल्टी पर खाली कर दे। हमारे सरकार के जो भी ये कोशिश है इसको रोकने के लिए इसमें आपका पूरा योगदान दें। आप किस तरह से योगदान दे सकते हैं? सबसे पहले आप हमारे जितने भी गाइडलाइंस है, जितने भी डायरेक्टिव्स है, उसको मानना है। ये गवर्नमेंट सरकार ने ये पब्लिक प्लेसेस है स्पीटिंग को इसको पनिशेबल ऑफेंस डिक्लेयर किया है। सरकार ने जिस तरह जो प्रोविजन दिया है, प्रावधान रखा है, उसके तहत हमको सजा भी देंगे। क्योंकि हम किसी को सजा देके अगर 100 लोगों के और 1000 लोगों के जान बचा सकता है तो हम वही हैं। रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, स्टे सेफ। मणिपुर के क्वारंटीन सेंटर में जन्म लेने वाले राज्य के पहले बच्चे का नाम उसके माता पिता ने इमैनुअल क्वारंटीनो रखा है। उसके माता पिता गोवा में काम करते हैं और कोरोना महामारी के चलते हुए अपने गृह राज्य मणिपुर में वापस आए हैं। राज्य के खांगपोकपी जिले में क्वारंटीन सेंटर में बच्चे को जन्म देने वाले नेंगा निहात ने बताया कि लॉकडाउन के चलते उन्हें क्वारंटीन सेंटर में बच्चे को जन्म देना पड़ा और इसी के लिए उन्होंने बच्चे का नाम इमैनुअल क्वारंटीनो रखा है। In this critic time as I expect no one can help me but without expecting I get lots of help and support so I'm very happy to get baby name as Quarantino so we decide to call him as Emmanuel Quarantino. Immediately the MS also came and Dr. खाद्य सुरक्षा दिवस है। ये दिवस खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि, कृषि, बाजार पहुंच, पर्यटन और सतत विकास में योगदान की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए और कार्रवाई के लिए प्रेरित करने के वास्ते मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी हितधारकों, उत्पादकों, विक्रेताओं, उपभोक्ताओं और सरकारों का आह्वान किया है कि वे सुनिश्चित करें कि लोग जिन खाद्य पदार्थों का सेवन करें वो सुरक्षित, स्वास्थ्य और पौष्टिक हो। श्री नायडू ने एक ट्वीट में कहा कि खाद्य जनित बीमारियों के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। उन्होंने युवाओं से विशेष रूप से जंक फूड से बचने और स्वस्थ रहने का आग्रह किया। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान
ने कहा कि शुद्ध, पौष्टिक और मिलावट रहित भोजन प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सुरक्षित खाद्य मानकों को सुनिश्चित करने और बनाए रखने के लिए सभी का सतर्क और जागरूक रहना जरूरी है। राष्ट्रीय आपदा त्वरित बल NDRF की 12वीं बटालियन के 30 जवान मानसून को देखते हुए वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग में किसी भी प्राकृतिक आपदा से बचाव कार्य के लिए, भूस्खलन और बाढ़ से बचाव कार्य के लिए तैनात हैं। NDRF के इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार ने बताया कि जून से लेकर अक्टूबर तक ये जवान इस इलाके में अपनी सेवाएं देंगे। उन्होंने कहा कि NDRF के जवान जीवन रक्षक नौकाओं और राहत कार्य के लिए जरूरी साजो सामान लेकर गए हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।